Dear friends, welcome to the session of a poem. Today we are going to learn the poem of class 10th, and the name of that poem is Dust of Snow. So let us begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम। इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे किया हुआ है। मैसेज इसमें ये है कि पॉजिटिव जो पर्सन होता है उसको हर कंडीशन में वो पॉजिटिविटी सोचता है। इसके बारे में हमको इस पोएम में समझाया है। तो फर्स्ट मैं आपको पोएम रीड करके बताता हूँ, फिर उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार एक कौवे ने मुझ पर शुक डाउन अर्थात गिराई, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी, उससे मेरे हार्ट में चेंज हो गया, मेरे दिल का मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का जो हिस्सा था वह कुछ हिस्सा तो खराब हो चुका था, लेकिन बाकी वाला हिस्सा खराब होने से बच गया या सेव हो गया। आई हैड रूट, रूट करना मतलब नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। तो दिन का कुछ हिस्सा खराब उसके हो चुका था, लेकिन जैसे ही कौवे ने बर्फ की धूल पोयट के ऊपर गिराई, वो भी हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से, तो उस कंडीशन में मतलब उस टाइम के बाद में पोयट का मूड जो था वह अच्छा हो गया। पहले उसका मूड खराब था लेकिन बाद में अच्छा हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि धतूरे धतूरे का पेड़ नहीं यूज़ करके आप यहाँ पे हेमलॉक ट्री ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस या जहरीला पेड़ है। तो हेमलॉक के पेड़ से जिस प्रकार कौवे ने, धतूरा यहाँ पे इसलिए लिखा है कि धतूरे जैसे अपने इंडिया के अंदर धतूरे जैसे पेड़ जहरीले पेड़ होते हैं, लेकिन जिस जगह की ये पोयम है ये यूरोपियन देश की पोयम है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हेमलॉक के ट्री को एक तरह से पॉइजनस या जहरीला पेड़ माना जाता है, जैसे कि भारत के अंदर धतूरे के पेड़ को पॉइजनस पेड़ माना जाता है। इसलिए एज एन एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको हेमलॉक ट्री ही याद रखना है। तो हेमलॉक के पेड़ से जिस प्रकार कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई, इससे मेरे दिल का मूड बदल गया और मेरे दिन का कुछ भाग खराब होने से बच गया। तो इसका मैसेज ये है कि वस्तुओं की तरफ देखने का हमारा नज़रिया हमारे दिमाग को बदल देता है। अर्थात कोई भी चीज़ है, अगर हम खुद नेगेटिव हैं तो सामने वाली चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हम नेगेटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं और दुनिया की दूसरी चीज़ें नेगेटिव हो, तो हमारी जो पॉजिटिविटी की एनर्जी है वो उन नेगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव काम करवा लेगी, या उन नेगेटिव चीज़ों से भी हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं। यही इस पोएम का मैसेज है। तो द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, शुक डाउन शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल गिराई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से गिराई। तो हेमलॉक का पेड़ जहरीला होता है और ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे ही क्रो को भी कोई अच्छा नहीं मानता है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो बर्फ़ जो होती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि बर्फ़ से उनको ठंड लगती है, तकलीफ़ होती है। तो ये तीनों चीज़ें, बर्फ़, कौवा और हेमलॉक का पेड़, तीनों ही अशुभ चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों ने मिल कर के हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इन तीन चीज़ों ने मेरे हार्ट का मूड बदल दिया। मेरा दिल का मूड पहले ख़राब था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरी तो मेरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड टू,
और मेरे दिन का जो हिस्सा मैंने खराब हो चुका था, अब बचा हुआ हिस्सा जो है वो खराब होने से बच गया। पहले तो खराब हो ही चुका था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ की धूल गिरी उसके बाद का समय जो था वो मेरा अच्छा हो गया, ये पोएट का कहना है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो है उसका बेनिफिट आपको, इसके अंदर कोई भी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से लिखी हुई चीज़ का आप हेल्प ले सकते हो, जिससे आपका एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा हो जाएगा। आपके कोई भी आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी और पूरी पोयम को अच्छे से समझने में भी इससे हेल्प मिलेगी। तो आइए इसको समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो है वो एक छोटी सी पोयम है और रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। दिस पोयम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। एक छोटा सा क्षण भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। वंस द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। एक बार पोएट या कवि हेमलॉक के पेड़ के नीचे था या उसके नियर बाय था। अ क्रो शुक ब्रांच ऑफ अ ट्री। पेड़ ने एक कौवे ने पेड़ की डाली को हिलाया। शुक मतलब सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, है ना, तो हमने पास्ट टेंस में दे रखा है यहाँ पे। अ क्रो शुक ब्रांच ऑफ ट्री। कौवे ने पेड़ की डाली को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, बर्फ की धूल गिरी। तो यहाँ पे फेल है वो भी सेकंड फॉर्म है। इट चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट फ्रॉम बैड टू गुड। इस घटना ने कवि के मूड को बदल दिया। चेंज्ड सेकंड फॉर्म है। इट चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट। इसने कवि के मूड को बदल दिया फ्रॉम बैड टू गुड। बुरे मूड को अच्छे मूड में बदल दिया। द वे द डस्ट ऑफ स्नो वॉज फॉलन बाय द क्रो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो है वह कौवे के द्वारा हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से गिराई गई। चेंज द मूड ऑफ पोएट। इस चीज ने ही पोएट का मूड बदल दिया था। ही सेव्ड हिज पार्ट ऑफ डे। उसने अपने दिन का बाकी का हिस्सा खराब होने से बचा लिया। क्रो इंडिकेट्स हिज डिप्रेसिव एंड अनहैप्पी मूड। कौवा यहाँ पर डिप्रेसिव और अनहैप्पी मूड को शो कर रहा है, उदासी को शो कर रहा है कौवा यहाँ पे। एंड हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री। और हेमलॉक का पेड़ भी जहरीला पेड़ है। दस इस प्रकार इट इज अ मोटिवेशनल पोयम। इस प्रकार से यह पोयम जो है वो एक मोटिवेशनल पोयम है। दैट टेल अस हाउ आवर व्यू ऑफ रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स चेंजेस आवर माइंड्स। दिस इज अ मोटिवेशनल पोयम दैट टेल अस, जो हमको कहती है, हाउ आवर व्यू ऑफ रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, किस तरीके से चीज़ों को या वस्तुओं को देखने का हमारा व्यू है या नज़रिया है। वस्तुओं को पहचानने का जो हमारा, रिकग्नाइज मतलब पहचान करना, वस्तुओं को पहचानने का जो हमारा व्यू या नज़रिया है, चेंजेस अवर माइंड्स, हमारे दिमाग को भी बदल देता है। तो अगर हमारा नज़रिया अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर हमारा नज़रिया या हमारा व्यू अच्छा नहीं है किसी के प्रति, या हमारे थॉट्स किसी के प्रति अच्छे नहीं है, तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर के इस पोयम का मैसेज था, और मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है दोनों बातें, और इंग्लिश में भी दिखा दिए। तो आप दोनों तरीके से इसको प्रैक्टिस करें और रिवीजन बार बार करें। इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपको जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह में आंसर राइट करने में, नोट्स राइट्स करने में आपको सुविधा होगी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहें। कंटिन्यू बने रहें इसके साथ में। और भी आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जो दूसरे वीडियोस हैं तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा बना करके इस टॉपिक को और भी अच्छे से प्रिपेयर कराने की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर एंड थिंक गुड फॉर ऑल।